वेलकम फ्रेंड्स। अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लास असेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो असेस मॉडिफायर होते हैं ये क्या करते हैं, क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनकी असेसिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि सी शार्प में हमारे पास 4 टाइप की जो असेस स्पेसिफायर होते हैं, आप ये टेबल देख रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राइवेट, फिर पब्लिक, देन प्रोटेक्टेड और लास्ट में आता है इंटरनल। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट असेस स्पेसिफायर, क्लास मेंबर कैन बी ओनली असेस्ड विद इन द क्लास इटसेल्फ। जो हमारे प्राइवेट असेस स्पेसिफायर होता है, इसमें क्या है कि जो हमारे क्लास मेंबर्स हैं ये सिर्फ उसी क्लास के जो मेंबर्स है सिर्फ उसी में ही असेस होते हैं, यानी आउटसाइड द क्लास हम इसे कहीं भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। और जो हमारे बाय डिफॉल्ट क्लास मेंबर्स होते हैं वो एज अ प्राइवेट ही ट्रीट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पब्लिक, क्लास मेंबर कैन बी ओनली असेस्ड बाय एनी अनदर ऑब्जेक्ट। जिन क्लास मेंबर्स को हम क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर आउटसाइड कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं वो हमारे पब्लिक मेंबर्स होते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर हम कोई भी असेस स्पेसिफायर नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा एज अ प्राइवेट ट्रीट होता है, और जो पब्लिक हमारा असेस स्पेसिफायर होता है उसे हम विद इन द प्रोग्राम कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास भी। उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड, क्लास member can be only assessed within this class or any subclass, class that inherits from this class। जो हमारे क्लास मेंबर्स हैं वो असेस कर पाते हैं विद इन दिस क्लास या फिर सब क्लास। सब क्लास है जो वो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, इसको हम अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोटेक्टेड का यूज हम इनहेरिटेंस में करते हैं, यानी कि जो ये जिस क्लास के मेंबर्स है उसमें तो हम इसको असेस कर ही पाते हैं, प्लस जो हमारे डिराइव्ड मेंबर्स हैं उनको भी हम असेस कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा इंटरनल, क्लास मेंबर कैन बी ओनली असेस्ड बाय एनी क्लास इन द सेम असेंबली पैकेज ऑफ कोड लाइक अ लाइब्रेरी और अदर प्रोग्राम। जो हमारे क्लास मेंबर्स होते हैं इनको हम असेस कर पाते हैं किसी सेम असेंबली में। आपको याद होगा कि हमने अब तक जितने भी प्रोग्राम्स करे हैं अपने ट्यूटोरियल्स में उनमें हमने प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड का यूज करा है। तो जो हमारे इंटरनल मेंबर्स है ये क्या है, जहाँ पे एक असेंबली नंबर ऑफ क्लासेस के ग्रुप होते हैं वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो अपने आज की इस ट्यूटोरियल में हम प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे मैंने पब्लिकली 2 वेरिएबल्स लिए हैं इंटीजर डेटा टाइप के, इंट आई और जे। दोनों को मैंने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी है। चलिए मान लीजिए अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेती हूँ। मैंने लिया इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, मान लीजिए मैंने के ले लिया, इज इक्वल टू 7। तो क्या अब मैं इसको यहाँ पे अपनी क्लास में असेस कर पाऊंगी? चलिए मैं देखती हूँ। मान लीजिए मैंने लिया एम डॉट, तो आप देख रहे हैं कि जो आई और जे है ये दोनों तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रहे हैं क्योंकि ये दोनों मेरे पब्लिकली डिक्लेयर्ड है। पर के जो मेरा वेरिएबल है ये क्या हो चुका है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, तो इसे मैं विद इन द क्लास असेस कर पाऊंगी, आउटसाइड असेस नहीं कर पाऊंगी। तो मान लीजिए मैंने फिर से यहाँ इसके आगे पब्लिक कीवर्ड का यूज करा, तो अब मैं इसे क्या असेस कर पाऊंगी, एम डॉट। आप देख रहे हैं अब ये हमारी लिस्ट में शो हो चुका है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे ये मेरा पब्लिक है इसको मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ जैसे ये के है। तो हाँ, क्योंकि मैंने आपको याद होगा मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि जो हमारे पब्लिक मेंबर्स होते हैं उन्हें हम विद इन द क्लास भी कर सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हम क्लासेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे असेस स्पेसिफायर्स होते हैं जो डेटा मेंबर्स मतलब उनकी असेसिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।